जो व्यवस्था हो सकती करें, कल इनको सुन के खत्म करेंगे। 97 की अपील है। नहीं वो ठीक है। 28 साल होगा उसको भोगते भोगते। जी कहाँ गायब हो गए थे आप? कहाँ थे कल्लू जी? कल्लू कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? मैं घर को था। हैं? घर को था। क्या? अभी जेल से आए, मैं थाना पे बुलाया था। सुनिए, आपके वकील साहब आ पाएंगे कल? नहीं आ पाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से अभी कोई वकील अरेंज करें आपके लिए। नाउ टाइम इज शॉर्ट, वी कैन नॉट हियर हिम टुडे। हिज काउंसिल वाज नॉट अपीयरिंग। हमने नवेरिया साहब को एमेका सिक्योरी कर दिया। जी। कल सुनेंगे। अभी खंडवा जाए, इससे बढ़िया यहाँ क्या व्यवस्था रहती है? थाने में रखा जाएगा? क्या किया जाएगा इसको? थाने में पकड़ो मत इसको, पकड़ो मत, अब पकड़ो मत। 15/4/25 अवेलेबल। कौन सा नंबर है ये? 70 सर। 70। नॉन अवेलेबल वारंट। क्यों था नॉन अवेलेबल वारंट? ये कल्लू लगी क्यों क्यों बुलाया था इनको? सर। ऑर्डर शीट 15/4/25 मदन सिंह सिक्योरिटी वाले पकड़ लेंगे आपने। जी कहाँ गायब हो गए थे आप? कहाँ थे कल्लू जी? कल्लू कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? मैं घर को था। हैं? घर को था। क्या? अभी जेल से आए, मैं थाना पे बुलाया था। थाना पे गया था, जेल वाला नहीं लो, मैं आ गया। अच्छा सुनिए, कल आप इस अपील की बहस करवा दीजिए। हाँ। आपके जो भी वकील हैं उनको ले आइए कल बहस करने के लिए, नहीं तो आप खुद आ जाइए, हम आपको सरकार से वकील दिलवा देंगे। हाँ ठीक। ठीक है, कल इसको रख लो। अपीलेंट नंबर 2 कल्लू इज प्रेजेंट इन पर्सन। जेल से लेकर हाँ, ये खंडवा जेल से। अब से इसकी कस्टडी रिपोर्ट भी बुला लीजिएगा। खंडवा से लाए, खंडवा जिला जेल से लेके आए सर। ये तो वकील की व्यवस्था करेंगे, नहीं तो कल वापस रखिएगा इनको यहाँ पर उपस्थित। कल ही सुन सकते, अब तो सुनना संभव नहीं है। 3:20 से जाना है, वहां पर रेफरेंस है, नहीं तो आज ही सुन लेते। आज ही वापस जाएंगे फिर। क्यों वापस जाएंगे? कल फिर वापस लेके थोड़ा ना आएंगे। अभी खंडवा क्या सिस्टम होता हमें नहीं मालूम। जेल से क्या यहाँ लोकल जेल में रखने का व्यवस्था? थाने में रख सकते हैं। थाने में रखिए, थाने में रख सकते हैं सर। और मानस जी व्यवस्था करा देंगे। आप थाने में इनकी व्यवस्था कराएंगे? भी है। हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? घर में रख लें? ऑर्डर कर दे सर। हाँ। श्री कल्लू इज ब्रॉट बाय श्री। आपका शुभ नाम बताइएगा प्लीज। कल्लू, इनका नाम लिख के दे दीजिएगा पर्ची पर। इतना इतना। It appears that warrants were issued as nobody was appearing for the appellant to argue this matter, though appeal is pending since 1997. इनकी कस्टडी रिपोर्ट बुला लीजिएगा कल। सर। Next, taking this fact into consideration and an undertaking furnished by श्री कल्लू सिंह। सुनिए, आपके वकील साहब आ पाएंगे कल? नहीं आ पाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से अभी कोई वकील अरेंज करें आपके लिए। आपके वकील साहब कल आएंगे बहस करने? यहाँ ये है अपना वकील बातन में वो का बहुत दिन कोई नहीं है? बोल रहे हैं बहुत दिन से मिले नहीं वकील साहब से। यहाँ है। आइए प्रदीप नवेरिया जी आ जाइए। फीस मत कीजिएगा, इससे आपको लीगल एड से दिलाएंगे फीस। पे था। एक हाँ, साहब इससे सुन लीजिए। ने आपको देकर श्री दिया। प्रदीप श्री कल्लू सिंह सबमिट्स दैट ही हैज नो कांटेक्ट विद हिज पास्ट काउंसिल। श्री प्रदीप, नेक्स्ट पैरा, श्री प्रदीप कुमार नवेरिया इज अपॉइंटेड एज काउंसिल फ्रॉम लीगल एड। श्री नवेरिया प्रेज फॉर टाइम टू प्रिपेयर एंड आर्ग्यू दिस मैटर लिस्ट टुमारो। ठीक है, कल ये 2:30 बजे केस लिया जाएगा, आप उपस्थित रहिएगा। तो फाइल ले लीजिए यहाँ से, इनको फाइल दे दीजिएगा, पढ़ लेंगे ये। नेम ऑफ श्री प्रदीप नवेरिया भी रिफ्लेक्टेड इन द कॉज लिस्ट। दूसरा चीज ये लिखिएगा, श्री, इनका जो भी पुलिस वाले अधिकारी हैं इनका शुभ नाम लिख के, इज रिक्वेस्टेड टू कीप हिम प्रेजेंट टुमारो। रात में सिविल लाइन में, रात में हम क्यों लिखे? भाई ठीक, इट इज फॉर सर करवा लेंगे। अरे साहब, क्या व्यवस्था रहती है? ये मुलजिम आया है जेल से। नाउ टाइम इज शॉर्ट, वी कैन नॉट हियर हिम टुडे। हिज काउंसिल वाज नॉट अपीयरिंग। हमने नवेरिया साहब को एमेका सिक्योरी कर दिया। कल सुनेंगे। अभी खंडवा जाए, इससे बढ़िया यहाँ क्या व्यवस्था रहती है? थाने में रखा जाएगा? क्या किया जाएगा इसको? थाने में कैसे रख पाएंगे? तो फिर यहाँ जेल में जेल ही भेजना पड़ेगा। थाने कैसे जाएंगे? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। तो नहीं, थाने में रख लेते, एक रात की बात है तो रख लेते। थाने में रखते सर। लेकिन कुछ ऑर्डर आई डोंट थिंक सो कि थाने में रखा जा सकता है। तो क्या करें बताइए ना। उनको वापस भेजना पड़ेगा सर। तो खंडवा जाएंगे तो फिर कल कैसे सुनेंगे बहस इनका? या तो परसों रख ले सर, वापस भेज के परसों बुलवा लें। थाने में रखते सकता है। थाने में रख लेते। दूसरे को नहीं, तो मैं एक से ये समझना चाहता या तो यहाँ के जेल में भेज, यहाँ के जेल में, यहाँ के जेल में, हाँ यहाँ के जेल में जा जिसके भी, बट तो विल कीप दिस पार्ट साइलेंट एंड जो व्यवस्था हो सकती करें, कल इनको सुन के खत्म करेंगे। 97 की अपील है। नहीं वो ठीक है। 28 साल होगा उसको भोगते भोगते। अपीलेंट चार्ज सुप्रीजेंट होगा। हाँ ठीक है ना। आप तो क्या बन रहा है? कुछ नहीं बनता सर। प्रोसिक्यूशन इज टोटली फेल्ड टू एस्टैब्लिश द केस।
वकील के रूप में बोल रहे हो कि कोर्ट के ऑफिसर के रूप में बोल रहे हो? मैंने उससे भी कल बात की थी, तो उसने भी जो बताया वो बिल्कुल सही बता रहा है, कॉर्पोरेट हो रही उसकी बात रिकॉर्ड से। लिखना शुरू करें। क्या 302 में कन्विक्शन है? 302 में कन्विक्शन है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि डिसीज और बोथ द अपीलेंट्स, वो सब एक ही गांव के बड़े अच्छे मित्र थे। होली का दिन था, तीनों ने शराब पी, कहीं मेले में कोई प्रोग्राम देखने गए, हाँ। लौट के मिनी बुलक कार्ट से लौट रहे थे और वो बुलक कार्ट से गिर गया। पढ़िएगा, पैरा 3 पढ़िएगा। पैरा 3। अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 4/3/96 को ग्राम खनकार में भगोरिया था। ये होली का त्योहार को वहाँ लोग मालूम है, होली का त्योहार नहीं होता भगोरिया। भगोरिया ट्राइबल एरिया में होली के टाइम में खेले जाने वाला एक उत्सव है। अभियुक्त मोहन सिंह मृतक रमेश को भगोरिया के लिए बुलाने आया था। उसके साथ मृतक रमेश आरोपी मोहन के छकड़े में बैलगाड़ी बैठकर भगोरिया के लिए गए। इन दोनों के साथ दूसरा सहायक। इसमें दो अपीलेंट है, दूसरे का क्या हुआ? वो बेल आउट है सर। वो वेल आउट है। चलिए अपील तो एक ही है सर। बेल आउट दोनों थे साहब। हाँ, ये जंप कर गए। ठीक है, समझ गए। हाँ, दूसरा साबित कालू अन्य व्यक्ति कुस्सिया और गेंदलाल भी गए थे और बाजार करने के बाद रात 8 बजे लगभग आरोपी मोहन की छकड़ी में केवल रमेश सोई हुई स्थिति में गया। उस वक्त हैंडपंप के पास दोनों अभियुक्त मोहन सिंह और कालू सिंह खड़े थे और छकड़ी में रमेश लेटा हुआ था, जिन्हें आशा 3 टीकाराम 4 टीकाराम आशा फातिया ने देखा। बाद में गाड़ी मोहन सिंह के घर के यहाँ पहुंची, वहां पर रोने चिल्लाने की आवाज आई। मृतक का भाई रामा आशा साथ मोहन के घर गया तो देखा कि रमेश घायल पड़ा है। उसके शरीर में कई चोटें, कुछ चोटें सिर पर थी। हालात देखकर रामा ने अपने भाई रूप सिंह को बुलाया। इसी बीच टीकाराम भी वहां पर आ गया। रामा रमेश को अपने कंधे पर उठाकर घर ले गया। तब रमेश ने बताया कि कालू और मोहन ने मारा है। उस वक्त मृतक रमेश की पत्नी उमाबाई भी मौके पर मौजूद थी। बाद में खटिया में डालकर रिपोर्ट करने जा रहे थे कि रास्ते में घर का पानी भी पिलाया और घाट पर पहुंचे तो रमेश की मृत्यु हो गई। तब वापिस उसे घर आए। फिर रूप सिंह ने रात 10:15 पर नेपानगर में FIR दर्ज कराई, जिससे हत्या का कारण दर्शाया गया। पंचायत में मृतक आरोपी के पिता गेंदलाल के खिलाफ चुनाव P1 नेम्ड FIR है, इन लोगों का नाम है उसमें, मोहन सिंह और कालू का। हाँ डॉक्टर ये कह रहा है क्या कि ये गिरने से चोटें आ सकती हैं बैलगाड़ी से? सर, ऐसा उसको कोई सजेशन है नहीं। वहीं तो आपकी डिफेंस आएगी, बिकॉज लास्ट सीन की एविडेंस है आपकी। PW3 कह रही है कि आप लेकर गए थे उसको साथ। हाँ, उससे भांजे हैं, उससे डिनाई नहीं किया किसी ने। नहीं वो तो ठीक है। अब ये जो चोटें हैं, ठीक है ना, आपको ये तो पूछना पड़ेगा ना, कटा घाव फटा घाव, ठीक है, कटा घाव 1 2 3 4 तो कटे घाव है। आपको ये जब तक आप ये नहीं पूछेंगे कि ये जो है चोटें बैलगाड़ी से गिरने, आपकी तो स्टोरी है ना बैलगाड़ी से गिर वो सजेशन नहीं, मगर ये थोड़ा के बगैर कैसे हो ये जाए? ध्वनि प्रतिध्वनि थोड़ा है। चोट नंबर 7 और 8 में सिर के रगड़ते हुए जाने से आना संभव है। अरे भाई गिर के रगड़ता, पहले आप हाँ वो सर, वो सजेशन नहीं, गिर पड़ा उसके बाद में, वो सजेशन नहीं है। वही सजेशन तो सबसे और धन सिंह सरपंच के पास वो तो जब उसको काट दिया उसके बाद बैलगाड़ी में डाल के ला रहे थे तो बैल बिदक गए, वो गिर गया, तो उसके बाद 6 7 8 नंबर की चोटें रगड़ने से आ सकती हैं। लेकिन जो ये पहली 1 से 5 की चोटें हैं, ये तो शार्प एंड इंसाइज से हैं, ये बैलगाड़ी से गिरने से नहीं आ सकती वकील साहब। ठीक है, अभी कल ही लिखाया है, 2 जजमेंट्स में लिखाया है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्टेन्स इज नॉट सफिशिएंट, ग्रुपिंग मैचिंग ऑफ ग्रुपिंग इज नॉट सफिशिएंट और अदर सर्कमस्टांसेस आर रिक्वायर्ड टू बी सीन। कल ही लिखा है, देखो उसमें। हाँ चलेगा। Submits that FSL report exhibit P24 is dated 7/6/1996. Copy of the same was not part of the charge sheet and it was received in SP office on 25/6/96 after filing of the charge sheet. Charge sheet period. चेक कर लिया कि नहीं? उसका मत लिखा, वो मर जाएगा। इनका कहना काफी है। Charge sheet period है। Whereas charge sheet was filed in March 1996. March कब है? Whereas trial commenced on 20 March 96. Therefore, in absence of that report being furnished to the accused persons, it cannot be used against accused persons. Next paragraph. Even otherwise, we find that while examining the accused under section 313 CRPC, no specific material was brought to the notice of the accused that blood stains were found on the articles recovered at their instance. Allow कर दीजिएगा आप ही, if they are not required.
इसको क्या करेंगे, यहीं से फ्री करेंगे, क्या करेंगे? जेल से फिर बोल बस यहीं से फ्री Please, if appellant Kallu, who is brought in custody, is not required in any other case, then his freedom be restored to him.